वही तो दुर्भाग्य है। अजय मिश्रा टैनी को जेल में सड़ना चाहिए था और वहाँ जो दोषी थे वो तो बाहर घूम रहे हैं और जिनका दोष ही नहीं था उनको अपने जेलों में बंद कर रखा है। तो यही तो इस सरकार का में हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इस सरकार को वहाँ चुन के बिठा दिया। पंजाबी न्यूज़ कॉर्नर ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੁਮਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आप देखें कि सरकार जिन नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए, जिनके आगे के भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, उन बच्चों को गोली मार रही है। रोज़गार की जगह उनको गोलियां दी जा रही हैं, उनके घर उजड़ गए, परिवार में बचा क्या है। और आप ये देखें कि इतने बच्चे घायल हो गए, इतने हमारे किसान मजदूर भाई घायल हुए हैं, तो उनका दोष क्या था? क्या सिर्फ वो अपने दो रोटी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अपनी आने वाली फसल को और नस्ल को, अपनी ज़मीन को बचाने की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो कौन सा देशद्रोही थे जो इसको उनको टीवी पे इस तरह पेश किया जा रहा है? तो ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हैं। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि आप अगर देना चाहते हैं ना तो इन युवाओं को रोजगार दीजिए, इनका भविष्य बनाइए, इनको जान से मत मारिए। जान से मारने के तो आपने पहले ही सारा प्राइवेटाइजेशन करके जुगाड़ कर रखे हैं, तो अब इनको बख्श दीजिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? देखो, पिछली बार भी इन्होंने 3 कानून सिर्फ वापस लिए थे, पर एमएसपी की बात जब उठी तो वो ख़त्म कर दी गई थी। अब एमएसपी की मांग तो मेन है। अगर एमएसपी जो है हमें मिल जाती है तो 3 कानून तो अपने आप ही वापस हो जाने थे, पर इन्होंने 3 कानून भी गोलमोल वापस करके और पिछले दरवाजे से वापस कर दिए। अब जब एमएसपी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो हमें आतंकवादी और वही दोबारा से बोलना शुरू कर दिया है। तो ये मांगे जायज़ हैं और हम अपने हकों के लिए खड़े हैं। हम तब तक मजबूती से अपने हकों के लिए खड़े रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती। ये सही वक्त है सरकार को, जब ये मान लीजिए इलेक्शन टाइम होता है तो उस टाइम तो सरकार पे प्रेशर भी होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को या तो गिरा दिया जाए, कुछ अच्छे लोग जो किसानी के हित में काम करें उनको आगे लाया जाए, नहीं तो फिर सरकार को जो है साथ बने रहने का कोई भी हक नहीं है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सारा ही गलत है जी। आपके घर में आके कोई घुस घुस के मारे, सिर्फ ट्राली ट्रैक्टर में नहीं, घरों के अंदर भी तो गोले गए हैं। वो घरों में बैठे हुए लोगों का क्या दोष था? वो तो नहीं बॉर्डर पे बैठे हुए ना, था ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे आतंकवादी बैठे हैं। तो वो घरों में जो जिनके पशुओं के पास, जिन बुजुर्गों के पास जाके गोले गिरे हैं, वहाँ पे तो आतंकवादी नहीं बैठे थे, वो तो घर से भी नहीं निकले थे। तो आप गलत क्यों कर रहे हैं? हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ। तो वही तो दुर्भाग्य है। अजय मिश्रा टैनी को जेल में सड़ना चाहिए था और वहाँ जो दोषी थे वो तो बाहर घूम रहे हैं और जिनका दोष ही नहीं था उनको अपने जेलों में बंद कर रखा है। तो यही तो इस सरकार का में हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इस सरकार को वहाँ चुन के बिठा दिया। तो अगर ये किसान मजदूर अब भी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और इनके डर से दब के बैठ जाएगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हमारी ज़ीरो है बिल्कुल जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।